गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है पावर्स ऑफ राज्यसभा। एज यू नो, राज्यसभा को जो पावर दी गई है वो लोकसभा से कम दी गई है। ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज लेजिस्लेटिव पावर। अलोंग विद द लोकसभा, द राज्यसभा ऑल्सो फंक्शन ऑन लॉ मेकिंग। कानून बनाने में भी लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का योगदान होता है। बट इसमें स्टार पॉइंट क्या है कि बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स ऑन नॉन फाइनेंशियल बिल्स। मतलब सिर्फ नॉन फाइनेंशियल बिल्स में राज्यसभा को इक्वल पावर दे रखी है लोकसभा से, है ना। तो सिर्फ नॉन फाइनेंशियल बिल्स में ही राज्यसभा को लोकसभा के इक्वल पावर दे रखी है। सेकंड पॉइंट, पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। In relation to the amendment, the Rajya Sabha has the same power as the Lok Sabha. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात करें, तो राज्यसभा को लोकसभा के इक्वल पावर दे रखी है। बट द स्टार पॉइंट इज the resolution of amendment will fail if there is disagreement between the two houses of the parliament. It means कि अगर लोकसभा ने पास कर दिया बट अगर राज्यसभा को लगता है कि ये जो बिल आया है या ये जो रिजोल्यूशन आया है वो सही नहीं है और वो उससे डिसअग्री होता है, तो ऐसे में वो बिल पास नहीं होगा। दोनों ही हाउसेस की सहमति होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। द मनी बिल विल बी फर्स्ट प्रपोज्ड इन लोकसभा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नॉन फाइनेंशियल बिल्स है तो इक्वल पावर, बट जब मनी बिल की बात आती है तो वो पावर सिर्फ किसको है? लोकसभा को। द मनी बिल सेंट टू राज्यसभा विच इज डिस्कस्ड फॉर नॉट मोर देन 14 days। मतलब कि मनी बिल राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है वो जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, बट वो 14 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। राज्यसभा can give suggestion to the Lok Sabha, but it depends on the wishes of the Lok Sabha to accept or reject those proposals. राज्यसभा suggestions दे सकती है मनी बिल से रिलेटेड, बट उन सजेशंस को मानना या न मानना ये किसकी विश है? लोकसभा की। मतलब यहाँ पर पावर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें, पावर की बात करें राज्यसभा की, तो हाँ सजेशन देने का पावर जरूर दे रखा है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर। In India, the Council of Ministers is collectively responsible for the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha. हमने लोकसभा की पावर में ये देखा था, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो पूरी तरीके से लोकसभा पर निर्भर रहते हैं। जब तक लोकसभा को ट्रस्ट में रख रखा है वो अपनी पोस्ट को एंजॉय करते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबल राज्यसभा के तहत नहीं होते। लोकसभा चाहे तो उनको निकाल सकती है, बट राज्यसभा उन मेंबर्स को निकाल नहीं सकती, बट ये राइट है कि वो उनको क्रिटिसाइज कर सकती कि आपने अगर ये डिसीजन लिया है तो किस बेसिस पे लिया, क्या सोच के लिया, है ना। राज्यसभा मेंबर कैन आस्क क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है। एंड दे कैन आल्सो क्रिटिसाइज देम, बट दे हैव नो राइट टू रिमूव देम। ये स्टार पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट, miscellaneous powers. In addition to above, Rajya Sabha has got some additional power. मिसलेनियस पावर्स के अंदर कुछ ऐसी पावर्स जो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी इंजॉय करती है। The elected members of Rajya Sabha participate in the election of the president. ये बोला गया है कि elected members of लोकसभा के साथ साथ elected member of राज्यसभा भी क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The elected member of Rajya Sabha together with the elected member of Lok Sabha elect the vice president. साथ ही साथ में राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के साथ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या इलेक्ट करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही पॉइंट सेम है, पहले में प्रेसिडेंट आ गया, दूसरे में वाइस प्रेसिडेंट आ गया। थर्ड, राज्यसभा along with the Lok Sabha can impeach the president, Supreme Court judges and some officials. It means लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के जो कुछ मेंबर्स हैं वो इम्पीचमेंट कर सकते हैं। किसका?
प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, या कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स का जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं. With the Rajya Sabha and Lok Sabha, they can pass a resolution with majority. They can remove the vice president from his post. जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, दूसरे बड़े बड़े ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकते हैं. तो उसी तरीके से लोकसभा के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करने का काम राज्यसभा कर सकती है. बट इसमें स्टार पॉइंट क्या है? This proposal was passed in Rajya Sabha first. वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो उसको जब निकालना होता है तो फर्स्ट प्रपोजल जो होता है वो पास किया जाएगा राज्यसभा में और फिर कहाँ जाएगा वो? लोकसभा. ठीक है. यूजुअली क्या होता है, लोकसभा पहले रिजोल्यूशन पास करेगी फिर वो राज्यसभा के पास भेजती है. बट जब कभी भी इम्पीच करना होता है वाइस प्रेसिडेंट को तो वो प्रोसेस राज्यसभा के अंदर पहले होगा. फिर इफ द इमरजेंसी हैज टू बी इम्पोज्ड फॉर मोर देन 1 month, देश के अंदर जब कभी भी इमरजेंसी लागू की जाती है, अब ये इमरजेंसी क्या है ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिक्लेयर करूंगी पूरी अच्छी तरीके से. ठीक है. दिस टाइप ऑफ प्रपोजल इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा. अगर इमरजेंसी देश में घोषित की गई है और उसका टाइम पीरियड और बढ़ाना है, मोर देन 1 month और करना है उसको, तो ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की ही अप्रूवल मिलनी बहुत जरूरी हो जाती है. स्पेशल राइट्स की बात करें तो द राज्यसभा बीइंग ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? राज्यसभा. देयर आर सम काइंड्स ऑफ पावर दे हैव. तो कुछ स्पेशल पावर और उनको दी गई है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, a majority of 2/3 members present in polling and voting. वोटिंग और पोलिंग में जो राज्यसभा के 2/3 मेंबर होते हैं डिक्लेयर अ टॉपिक इन द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के अंदर टॉपिक को डिक्लेयर करते हैं जो कि प्रेसिडेंट के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रखी गई है. देश की जो बहुत सारे काम होते हैं, है ना, तो उनकी प्रायोरिटी मेजर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा. तो उसके अकॉर्डिंग पोलिंग और वोटिंग की जाती है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो 2/3 ऑफ द मेंबर उसमें प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 312, the Rajya Sabha can pass the proposal with its 2/3 majority and give the right to the central government. राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूरा राइट, उनको राइट दे रखा है कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज में इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. कौन कौन से अधिकारों को डालना है न्यू इंडिया सर्विसेज के अंदर, तो उसमें 2/3 मेंबर क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं. आई होप वीडियो समझ में आया होगा. थैंक यू.